श्याम को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। चलिए आज की बात की शुरुआत हम इसी वाक्य के साथ करते हैं। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है कि कोई भी किसी को सुख अथवा दुख नहीं देता अथवा ना ही दे सकता है। केवल जीव के अपने ही कर्म उसे सुख अथवा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं और उसे ही हम अपने जीवन में सुख दुख के रूप में भोगते हैं, जिसे हम अपना प्रारब्ध कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सनातन शास्त्रों में 3 प्रकार के पापों का वर्णन मिलता है? कौन से हैं वे पाप? मन, कर्म अथवा वचन द्वारा किए जाने वाले पाप। मन का अर्थ है मानसिक रूप से सोचना, और मानसिक रूप से हम जब सोचते हैं किसी पाप के बारे में तो वह पाप मानसिक पाप कहलाते हैं। वचन अर्थात वाणी के द्वारा, जब हम वाणी के द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचाते हैं तो वह होते हैं वाणी द्वारा किए जाने वाले पाप। इसके पश्चात है कर्म, यानी कि जब हम पाप पूर्ण कोई क्रिया करते हैं तो वे कहलाते हैं क्रिया द्वारा किए जाने वाले पाप। और इन तीनों ही प्रकार के पापों में सर्वाधिक जो पाप हैं वो हम वचन अर्थात अपनी वाणी के द्वारा ही करते हैं। कभी कभी हमारी वाणी के द्वारा कहे गए वाक्य हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। जब भी हमें किसी का व्यवहार, किसी का कोई कार्य अथवा उसका कोई वाक्य, उसके द्वारा की गई कोई क्रिया हमें गलत लगती है, बुरी लगती है, तो इसकी प्रतिक्रिया सर्वप्रथम हम अपनी वाणी द्वारा ही व्यक्त करते हैं। अतः आज के बाद जब भी आप किसी की गलत क्रिया की प्रतिक्रिया दें तो यह वाक्य अपने मन में अवश्य ही दोहराएं। क्या था वह वाक्य? को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अर्थात हे भाई, कोई भी किसी को सुख अथवा दुख नहीं देता है, व्यक्ति अपने ही कर्मों के फलस्वरूप सुख अथवा दुख भोगता है। तो आप अवश्य ही यह सोचें कि वह व्यक्ति तो केवल एक माध्यम मात्र है और इस रूप में भी मेरे ईश्वर ही मेरे कर्मों का हिसाब कर रहे हैं। तो आप किसी की गलत बात का कभी भी गलत जवाब नहीं देंगे और स्वयं को पाप करने से बचा लेंगे और स्वयं को रोक लेंगे कर्म चक्र के इस कभी ना समाप्त होने वाले अनंत चक्रव्यूह में फंसने से। राधे राधे।